सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर से आज की रोटी के लिए, आत्मिक खुराक के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सेना की यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जलाली खुदा। धरती आकाश के मालिक पिता परमेश्वर जी, आपकी स्तुति होती रहे, आपकी आराधना करते रहे पिता परमेश्वर जी। आपके ही नाम को महिमा और बढ़ाई देते रहे पिता परमेश्वर जी। आपका नाम पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। पिता परमेश्वर जी, आप हमारी ज्योति हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। मेरे यहोवा पिता खुदावन, जितने भी वचन हम सुने पिता परमेश्वर, जो भी वचन आज हमारी जिंदगी में हो पिता परमेश्वर जी, वो वचन पिता परमेश्वर जी हमारी जिंदगियों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी। और उस वचन को समझने की हमें बुद्ध देना, पवित्र आत्मा देना पिता परमेश्वर जी। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलते जाएं पिता परमेश्वर जी। आपका वचन पिता परमेश्वर जी हमारे रोज की खुराक, हमारे आत्मिक जीवन की खुराक है पिता परमेश्वर जी। हमारे जीवन का आधार, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों पर चले और मनन करते रहें और बने रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती की 37 और 38 और 39 नंबर आयत। कल आपको बताया था मैंने कि प्रभु के जो वचन है वो क्या कह रहे हैं, दो धारी तलवार हैं। और परमेश्वर तलवार चलाने का मतलब ये नहीं कि वो हमें अपने परिवारों से, अपने घरों से अलग करने के लिए आए हैं, बल्कि वो वचन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि प्रेम की तलवार की प्रेम परमेश्वर बात कर रहे हैं कि प्यार से, परमेश्वर के आदर सत्कार से सब जो क्या हो जाएगा, जिंदगियों में क्या हो जाएगी, आसानी चलती आएगी और सब आसान हो जाएगा। परमेश्वर के का जो मार्ग है वो सीधे होते जाएंगे। परमेश्वर ने इस वचन में हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। आगे पढ़ते हैं वचन में, जो परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कौन, परम परमेश्वर, जिंदे खुदा, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह जी, वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला जो प्यार हमारा किसके साथ होना चाहिए, अपने पिता परमेश्वर के साथ, जिन्होंने हमें क्या दिया है, इंसानी रूप दिया है, जिन्होंने हमें क्या दिया है, इंसानी जीवन दिया है। नहीं तो परमेश्वर हमें कुछ भी बना सकते थे। तो सबसे पहला हमें धन्यवाद करना चाहिए पिता परमेश्वर का, और फिर हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने माता पिता का, जो भी हमारे पिता परमेश्वर ने ही हमारे लिए बनाकर दिए हैं। उनको भी पिता परमेश्वर ने ही बनाया है और हमें उनके घर में भेजा है, तो वो भी किसकी मर्जी से हुआ है, हमारे पिता यीशु मसीह की वजह से। तो वो क्या कह रहे हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। तो साफ स्पष्ट सी बात है प्रिय भाई और बहनों, हम पहले किसका सत्कार करते हैं, पहले अपनी माता को ही आगे रखते हैं ना, फिर अपनी मासी या मामी को रखते हैं। तो परमेश्वर ने भी अगर यही कहा है तो क्या गलत कहा है कि पहले किसका सत्कार हो, परमेश्वर का। पहले किसका सत्कार हो, यहोवा पिता का। पहले हम किसका धन्यवाद करें, उठकर परमेश्वर का, कि परमेश्वर आपने चलती सांसें दी, हमें घर परिवार दिया, हमें अपने घर परिवार में बनाकर रखा, हमारे माता पिता के अधीन होने का हमें मौका दिया। हालेलुया। तो ये कुछ गलत नहीं है अगर हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद पहले करते हैं, तो परमेश्वर ने हमें यही कहा है। हालेलुया। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं है। अब हमारे माता पिता के लिए भी उन्होंने यही बात की है कि जो माता पिता हैं, अगर वो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को या बेटे को प्रभु से अधिक मानते हैं, प्रभु से अधिक प्यार करते हैं, प्रभु से पहले उनको रखते हैं, तो वो भी क्या है, परमेश्वर के योग्य
नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने तो सबसे एक जैसा प्यार किया है। परमेश्वर ने वचन कहे हैं हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए और दूसरों को सिखाने और बताने के लिए कि सबसे पहला हमारा प्यार किससे होना चाहिए? परमेश्वर पिता से। कि अगर बेटी कहे कि आज चर्च मत जाओ और माँ मान जाए ठीक है आज नहीं जाते, तो वो भी गलत है। ये उस रीति में वचन कहा गया है कि पहले हमें परमेश्वर के काम करने हैं, परमेश्वर ने सब कुछ ठीक करते चले जाना है। और परमेश्वर का तो वचन है इतना प्यारा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने तो वादा कर लिया है, हमसे वाचा बांधी है परमेश्वर ने। परमेश्वर कैसे हमें अनाथ छोड़ सकते हैं? परमेश्वर ने लिखा है प्रिय भाइयों, ये वचन है सिर्फ समझाने के लिए और समझने के लिए और सही रीति पर चलने के लिए कि हम डगमगा ना जाएं, हम डोल ना जाएं, हम परमेश्वर के मार्ग से मुड़ ना जाएं। कि हमें पहले अपना 7वां दिन कहाँ मनाना चाहिए? चर्च में। और पहले किसको रखना चाहिए? परमेश्वर को। ऐसा होता है कई बार पति कहता है आज मत चर्च जाओ, आज घर बैठते हैं, तो हमें वो रोकनी चाहिए, वो बात मना करनी चाहिए कि नहीं। कई बार हो जाता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे घर वाले कह देते हैं आज रहने देते हैं, या बच्चा बीमार है वो ठीक नहीं है आज मत जा, तो मैं क्या कहती हूँ? नहीं। कि परमेश्वर ने क्या कहा है? 7वां दिन कोई काम नहीं करना। 7वां दिन कहाँ मनाना है? परमेश्वर की हजूरी में मनाना है और प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि करनी है। तो प्रार्थना तो वैसे भी हमें सुबह उठ के किसका धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर का। तो ये तो हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हर हाल में हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ी चीज तो हमें दे दी है। इंसानी जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, चलती सांसें हमें दी हैं, भाई बहन माता पिता परमेश्वर ने हमें दिए हैं। परमेश्वर ने तो हमें किसी चीज की कमी होने ही नहीं दी। बस वचन समझने और वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें परमेश्वर से क्या मांगनी चाहिए? बुद्धि मांगनी चाहिए। प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन समझ आए, हमें ऐसा मांगना चाहिए। परमेश्वर के वचन में मांगे हम परमेश्वर से कि हमें बुद्धि दें। आगे पढ़ते हैं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। अब अपना क्रूस मतलब परमेश्वर के भार, परमेश्वर की प्रार्थनाएं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर में रहना, परमेश्वर में बने रहना और डट कर रहना और अपने विरोधियों का सामना करना कि हम क्या हैं? अटल हैं अपने परमेश्वर में। हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं परमेश्वर के वचन और प्रार्थनाएं कि हम परमेश्वर के पीछे हैं। वो परमेश्वर कह रहे हैं जो कोई अपना क्रूस, जो मेरे लिए अपने भाई बहनों को प्रिय जाने और उन्हें ना छोड़े या उन्हें ना मना करे, तो वह मेरे क्रूस उठाने के योग्य नहीं है। हालेलुया। और वह जो अपने प्राण बचाता है, परमेश्वर कह रहा है जो मुझसे ज़्यादा अपने प्राणों की केयर करता है, अपने प्राण को बचाने में लगा रहता है, वह उसे खो देगा। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे क्या करेगा? पा लेगा। अब कहते हैं ना कई लोग, आप कभी आपने सुना होगा, कहते हैं चर्च जाना छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहले विरोधी होते थे ऐसे, और अभी भी कहीं पे पीछे कितने उठे थे, कितनी ऐसी समस्याएं सामने आई थी जब मसीही विरोधी उठे थे। आप सब जानते हैं कि मसीही विरोधी थे कि हम घात कर देंगे, मार कर देंगे। तो हमें क्या कहना चाहिए? कि हम तैयार हैं मरने के लिए, पर हम अपने मसीही को नहीं छोड़ सकते, हम अपने उद्धारकर्ता को नहीं छोड़ सकते। प्रिय कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा अगर कोई अपने, और मरना तो एक दिन सबने है ही, ये सब जानते हैं। पर अगर हम, आप मान कर देखो, अगर हम कहें कि हमें जीना ही है, तो हम क्या सारी जिंदगी जी सकते हैं? अगर जीना हमारा जिंदगी में तय है तो मरना भी हमारा जिंदगी में तय है। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर के लिए मेरी जान हाजिर है, तो क्या परमेश्वर कभी हमें मरने देंगे?
कभी हम परमेश्वर तो हमें दुखी भी नहीं होने देते। कभी बैठकर दुखी हो और प्रार्थना करके देखना कि परमेश्वर खुद बात करते हैं, वचन के तरीके से तुमसे बात करते हैं। बहुत ही भला परमेश्वर है हमारा, जो हमसे बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ने वादा किया है मेरे साथ कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। परमेश्वर ने वचनों में वाचा बांधी है परमेश्वर में, पर हमारा जो विश्वास है वो कमजोर हो जाता है, जिसके ज़रिए हम क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं परमेश्वर के रास्तों पे चलने से, और हार मान जाते हैं और पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर यही कह रहे हैं कि जो अपने मतलब भाई बहनों को प्रिय करके मुझसे मुंह मोड़ लेगा, अगर वो कहेंगे कि छोड़ दो, माता पिता कहेंगे कि छोड़ दो, वसीयत को छोड़ दो, उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है कि परमेश्वर क्या करेगा, उसको प्राण को क्या करेंगे, खोएंगे। और जो परमेश्वर के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करेगा, वो अपने प्राणों को क्या करेगा, पा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तैयारी हो जाओ मरने के लिए, पर मतलब प्रिय, अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम मत करो। प्रेम हमारा किससे होना चाहिए, अपने परमेश्वर से। और जिसने जिंदगी दी है ना प्रिय भाई और बहनों, वो उसकी ही मर्जी से जिंदगी खत्म हो सकती है, किसी और के हमें सताने से या मारने से या बंदूक रखने से कभी भी हम नहीं मरेंगे। जिसकी नहीं लिखी ना, जिसको परमेश्वर ने समय से पहले नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना। एक गवाही है मेरी, बहुत बड़ी गवाही तो क्या है, तब मैं परमेश्वर में थी नहीं, पर आज वचन को सुनकर मुझे वो बात याद आ गई। वचन को पढ़ते पढ़ते हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। आज अभी अभी मुझे याद आई है ये बात कि उन्होंने खुद पे ऊपर बंदूक रख के तानी गोली मारी और गोली निकल भी गई, पर जिसको परमेश्वर ने बचाना था, जैसे ही आवाज आई एम्बुलेंस लेकर आए, उसको लेकर गए, वो गोली निकाल दी गई और वो जो पर्सन था वो बच गया था, क्योंकि परमेश्वर चाहते नहीं थे। मुझे नहीं पता था तब परमेश्वर क्या होते, मैं भी अन्य जाति से थी, मैं खत्री परिवार से हूँ, मैं भी परमेश्वर को, मैं तो क्या, मेरे साथ पूछते परमेश्वर को नहीं जानती थी, पर परमेश्वर ने मुझे चुना, और इतना ज़्यादा चुना कि मैं आपको बता नहीं सकती मुझे परमेश्वर ने कहाँ से चुनकर और कहाँ बिठाया है। आज मैं एक बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जाति से चुनकर और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको सच्चाई से अवगत करा सकूं। तो ये सच्चाई है, परमेश्वर ने जो ये वचन कहे हैं कि तलवार चला दूंगा या तुम मेरे योग्य नहीं, वो परमेश्वर ने सिर्फ समझाने भर के लिए हमें कहा है कि हम वचन को समझें, हम वचन की कदर करें, हम वचन पर चलें। और ये उनके लिए कहा गए हैं जो वचनों को गलत तरीके से लेते हैं, या गलत तरीके से समझाते हैं, या खुद समझते नहीं हैं, या सबसे पहले अपने परिवार को महत्व देते हैं, परमेश्वर को नहीं देते। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं अपनी जिंदगी में कि छोड़ जाते हैं परमेश्वर को अपने परिवारों के कारण। और कई ऐसे भी देखे हैं जो नाटक करते हैं कि हमने छोड़ दिया है, पर उनमें, उनके दिल में क्या होता है, परमेश्वर रहता है। वो दिखाते तो हैं कई बार कि हम चर्च नहीं जाते, पर वो दिल में परमेश्वर को मानते हैं, फोनों में बाइबल को रखते हैं, पढ़ते हैं। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनके रास्तों को सीधा करते चले जाते हैं। और जो परिवार उस लड़की का, उस बहू का विरोध कर रहा था, वो परिवारों को भी मैंने परमेश्वर के पास आते देखा है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, उनको बदल दिया परमेश्वर ने। किसके विश्वास पर, उस बहू के विश्वास पर, उसके पूरे परिवार, ससुराल परिवार को बस बदल दिया, क्योंकि उसका प्रेम परमेश्वर से क्या था, अटल था। अब सास थी, परिवार था, बेटी ने अपना घर भी बचाना था बहू ने, तो उसने उनकी बात भी मानी। और ये क्या है, एक सियाने, सीधे मन वाले और समझदार इंसान की निशानी है कि उसने ससुराल को भी संभाल कर रखा और परमेश्वर को भी। और सहायता किसने की उसकी, परमेश्वर ने। और उसके मार्ग क्या हो गए, सीधे हो गए। यहाँ पर भी उन्हीं वचनों की बात हो रही है कि हमें किस रीति से सही बुद्ध का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर में चलना है और परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर
हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपने पद मुझे बता दे। मांगो परमेश्वर के कि अपने जो मार्ग हैं मुझे क्या दिखला दे और अपने पद मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला, जो सच है परमेश्वर मुझे उस पर चला और शिक्षा दे, अपनी शिक्षा मुझ पर प्रकट कर, क्योंकि तू क्या है, तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरा उद्धार किससे है, तुझसे ही है। परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके रास्तों को सीधा करते चले जाएंगे, आपको ज्ञान और शिक्षा देते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको वचनों को समझने में आसानी होगी और आप समझ जाएंगे हमें किस रीति से रिश्तों और परमेश्वर को संभाल कर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर वाकई ही तलवार चलाने और हमें अपने परिवारों से अलग करने नहीं आए थे। परमेश्वर ने जस्ट वचन कहे हैं कि हम इनको कितना फॉलो करते हैं, हम इन पर कितना बने रहते हैं। परमेश्वर तो प्रेम करने आए थे, परमेश्वर तो प्यार करने आए थे, भलाई के सागर थे परमेश्वर तो, वो तो हमें प्रेम सिखाते थे। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रेम में बनाए रखें, आपको वचनों को समझने की समझ दें, आपको आशीषित करें, आपकी भलाई करें, आप पर दया करें, आप पर कृपा करें, आपके परिवारों पर कृपा करें, ताकि आप सबसे पहले किसे जानें, परमेश्वर को जानें। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।